हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 18 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, नागेश सिंह। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखा गया है, शिखर धवन। किस राज्य द्वारा अगले 5 साल 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय योजना शुरू की गई है, बिहार। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। देश का पहला लोकोमोटिव रेस्टोरेंट किस शहर के छिपकी रेलवे स्टेशन पर शुरू किया जाएगा? प्रयागराज। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के 10 साल पूरे हुए? पेरिस एग्रीमेंट के। 600 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। WEF 2016 दावोस 2026 दावोस बैठक में भारत के कितने केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे? 4, जिनके नाम है अश्विन वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में आज किस देश के आधिकारिक यात्रा के लिए पहुंचे हैं? इथियोपिया। अबू धाबी में आयोजित IPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज क्लास देने में मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि आज इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिसके कारण क्लास में अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोग से। अगली बार से कोशिश करूँगी टाइम पे हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, इथियोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले नेशनल लीडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी दुनिया के पहले विदेशी राष्ट्र प्रमुख हैं जिन्हें इथियोपिया ने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा है। उन्हें दुनिया का इसके अलावा मोदी जी को जो है 25 और देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान मिला है। हम 2025 में जो जो जगह से मिला है उसका हम देख लेते हैं। ये पूरी लिस्ट है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। 2025 से देखें तो इन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मिला है। इसके अलावा मित्र विभूषण अवार्ड मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ साइप्रस का मिला है। द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का मिला है। और त्रिनाड और टोबैको के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नेशनल हाईवे 45 पे देश का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। इस तरीके के कुछ है जिसमें रेड पट्टियां लगी हुई हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 पे भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क शुरू की गई है। ये सड़क टेबल टॉप रेड मार्किंग वाली है जो ड्राइवरों को अलर्ट करती है और वाहन की गति स्वाभाविक रूप से कम करती है। ये कदम खासकर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसका लोकेशन यहाँ है, और नैरोदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे संवेदनशील इलाकों में जानवरों और गाड़ियों के टकराव को कम करने के लिए किया गया है। और इसकी प्रेरणा जो है दुबई के शेख जायद रोड से ली गई थी। हम मध्य प्रदेश के जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले देखते हैं कौन कौन है। तो नेशनल चंबल है, करेला है, कुन्नू है जहाँ पहली बार चीते को बसाया गया है, केन घड़ियाल है, ओरछा है, भगदरा, सोनघारी, पन्ना, और इसके अलावा जो है भेन है, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नसीरगढ़ है, सिन्होरी, रातापानी, बोरी, क्योनी, राला मंडल एंड सरनपुर। इसके अगर हम नेशनल पार्क देखें तो माधव नेशनल पार्क है। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क जो एक टाइगर रिजर्व भी है। संजय नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा कान्हा है, सतपुरा, पेंच, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, और जो है मंडला फॉसिल नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी आई इंडिया अपॉर्चुनिटीज रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर पहले स्थान पे है? तो
दिल्ली, एनसीआर। सेकंड पे बेंगलुरु है, थर्ड पे मुंबई है। तो भारत में विदेशी विश्वविद्यालय जो है, इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि भारत में जो विदेशी विश्वविद्यालय जो खुल रहे हैं वो 2040 तक 5.6 लाख छात्रों को शिक्षा देते हुए 113 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। और जो है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज आई इंडिया अपॉर्चुनिटी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में भारत के 40 शहरों की संभावनाओं का अध्ययन किया गया, जिसमें एनसीआर पहली पसंदीदा जो है, जहाँ पे जो है बाहर के जो यूनिवर्सिटीज खोलना चाहते हैं उनमें दिल्ली एनसीआर फर्स्ट पोजीशन में और सेकंड बेंगलुरु है। कुछ रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट को हम रिवीजन करें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हिंदी पासवर्ड इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग 85 है, टॉप पे सिंगापुर है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की में जो है ताकतवर वायुसेना में भारत का स्थान थर्ड है। शहद निर्यातक में सेकंड है इंडिया का स्थान। एक शिक्षक वाले स्कूलों में रैंकिंग सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश की। विकसित भारत बिल्थॉन 2025 में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट उत्तर प्रदेश के स्कूलों के द्वारा किया गया था। जर्मन वॉच द्वारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2026 में भारत 9th पोजीशन पे है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में लून यूनिवर्सिटी टॉप पे है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की डिफेंस पावर का स्थान थर्ड है, फर्स्ट पे अमेरिका है। वर्ल्ड स्किल एशिया चैंपियनशिप 2025 में भारत को 8 पोजीशन दिया गया था। इंटरनेशनल लिविंग ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में ग्रीस टॉप पे है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025 में भारत को थर्ड रैंक मिला है, फर्स्ट में अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का रोमियो हेलीकॉप्टर MH-60R का दूसरा स्क्वाड्रन ओस्प्रो, इसका नाम है स्प्रो को, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये जो है हेलीकॉप्टर है ये अमेरिका का है। तो ठीक है, तो गोवा स्थित INS हंसा नौसैनिक अड्डे पे MH-60R रोमियो पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर का दूसरा स्क्वाड्रन INS 335, जिसको हम ओस्प्रो कहते हैं, उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। और नौसेना के जो प्रमुख है जिनका है नाम है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की उपस्थिति में इसको नौसेना में शामिल किया गया। पहला जो ये समझौता हुआ था रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए, वो जो हुआ था वो ये 2015 में हुआ था, फिर 2020 में भी इसकी खेप मंगाई गई थी। कुछ अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट देख ले तो भारत के द्वारा अमेरिका से पहली बार LPG खरीदा गया है। भारत और अमेरिका के बीच MH-60R सी हॉक इसी का एक है। सी हॉक जो है इसी के विमान के रखरखाव के लिए समझौता हुआ था। और इसके अलावा अमेरिका का जो उपग्रह है ब्लू बर्ड 6 को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LBM-3 से लॉन्च किया गया था। अमेरिका के द्वारा 33 साल बाद परमाणु परीक्षण शुरू किया गया। इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन जो है इसी से संबंधित है। 232 साल पुराना पेनिस प्रचलन को समाप्त किया गया था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा ट्रम्प गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अपनाया गया था। अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की योजना बनाई जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट जो अमेरिका की कंपनी है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंडिया को एशियाई देश में अब तक का सबसे बड़ा 17.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। और इसके अलावा अमेजन के द्वारा $35 का निवेश किया गया, 2030 तक किया जाएगा। और अमेरिका के द्वारा कोर 5 गठन का योजना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति भवन में। कल जो है विजय दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, जहाँ 1971 की लड़ाई जो हुई थी उसमें जो है जितने भी जो 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला था उनकी फ़ोटो लगाई गई है। पहले जो है इसमें जो है जो ब्रिटिश लोग थे उनकी पिक्चरें लगी हुई थी, तो उन्हीं को अब हटा के जो ब्रिटिश ADC थे उनके चित्र प्रदर्शित थे, उनके जगह पे अब हमारे जो परमवीर चक्र से सम्मानित जो सोल्जर हैं उनकी फ़ोटो लगाई गई है। ठीक है, नेशनल फैक्ट से देख लें तो हमारे जो इंडिया की दिवाली को है
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत में शामिल किया गया है। सारनाथ स्तूपा को अगले साल यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत की सूची में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन द्वारा जो सम्राट पेरुविंदुगु मुथैयर सेकंड के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो है आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्तावित विधेयक में जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पे जो है इक्ष्वाकु वंश के कोविदार वृक्ष को दर्शाया गया है और केंद्र सरकार द्वारा लेबर कोड जो है जारी किया गया है। 4 संहिताएं इसकी जारी की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी को WTA द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? तो इनका नाम है अरियाना सवालेंका। ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं और लगातार दूसरी बार WTA की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो इंदौर में SRFI इंडिया ओपन 2025 जीता अनाहत सिंह और मोहम्मद जकारिया ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी इंडिया में होगी, अहमदाबाद में। ढाका में आयोजित 2025 महिला कबड्डी विश्व कप इंडिया के द्वारा जीता गया है। डेविस कप 2025 इटली के द्वारा जीता गया है। दिल्ली में जो वुमेन प्रीमियर लीग की 99 में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है दीप्ति शर्मा। फाइड वर्ल्ड कप 2025 में जीतने वाले खिलाड़ी जोकोविच सिंदरोव का संबंध उज्बेकिस्तान से है। गुवाहाटी में जो है साउथ अफ्रीका द्वारा भारत को टेस्ट क्रिकेट में अब तक के सबसे बड़े रन लक्ष्य हराया गया है। दोहा कतर में आयोजित फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पोर्तुगल ने जीता है। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के क्रम में रोहित विराट की जोड़ी का स्थान वर्ल्ड में सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे AI आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई है? तो ये सबसे पहले शुरू की गई है जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे। तो देश में सबसे पहले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इसकी प्रणाली शुरू की गई है और ये जो प्रणाली है ये यात्रियों को खोए सामान को तलाशने और उन्हें सौंपने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वचालित प्रणाली प्रारंभ की गई है। हम राजस्थान से कुछ फैक्ट देखें तो राजस्थान में जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सांभर लेक है। सांभर लेक से निकलती है लूनी नदी। ये एक सॉल्ट लेक है, राजस्थान में है और यहाँ से निकलती है लूनी। इसका जो उद्गम है ये लूनी नदी है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका जो है जो ओरिजिन है वो एक जो है एक एक स्टेट से होता है। मतलब ये किसी पहाड़ों और उससे नहीं निकलती, एक लेक से निकलती है और ये जो है ये यहाँ पे जो है अरेबियन सी तक पहुँच भी नहीं पाती है और ये उस आने से पहले रन ऑफ कच्छ के पास ही ये विलुप्त भी हो जाती है। तो ये पूरे तरीके से जो है और गर्मियों के दिनों में ये सूख भी जाती है। तो ये इस तरीके से ये रेन पे डिपेंडेंट नदी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो चंबल नदी। चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो है बॉर्डर बनाती है। चंबल नदी के जो है जो ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियाँ हैं वो है माही, सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। इसके अलावा जो है चंबल नदी पे जो है 2 डैम बनाए गए हैं। एक है राणा प्रताप सागर डैम और एक गांधी सागर डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे में वो अब किस देश पहुंचे हैं जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो सॉरी 3 नहीं होगा, 4 दिवसीय दौरे पे पहुंचे थे। सबसे पहले वो जॉर्डन पहुंचे, फिर वो इथोपिया पहुंचे और अब पहुंचे हैं ओमान जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है भारत और ओमान के बीच जो है मस्कट जो उसकी कैपिटल है, ये है कैपिटल उसकी ओमान की। ठीक है, तो वहाँ पे एक मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर होगा। इसके अलावा वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्र में अधिक अवसर खुलेंगे। ठीक है, ओमान को देखें तो ओमान एक खरब देश में आता है।
ठीक है, ये अरब प्रायद्वीप है। तो अरब प्रायद्वीप के अंदर जब जब हम अरेबियन सी के थ्रू जब हम इधर जाते हैं तो ये गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिससे ओमान और ईरान अलग होते हैं और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर ओमान की राजधानी देखें तो वो है मस्कट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ मसीरा है। ये एक छोटा सा एक गल्फ है जहाँ जो उसे ओमान को मसीरा आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 किस साउथ ईस्ट देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा इंडिया में ही। तो नई दिल्ली में फरवरी में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूनाइटेड नेशन जो है उसके जो महासचिव हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ये भी हिस्सा लेंगे। और पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी देश में एआई सम्मेलन हो रहा है। और इससे पहले जो है मतलब ग्लोबल जो साउथ ईस्ट कंट्री उसमें पहली बार सम्मेलन हो रहा है एआई, वो हो रहा है इंडिया में। लास्ट टाइम पेरिस में हुआ था। तो इससे पहले ब्रिटेन, सियोल और पेरिस में इस तरीके के वैश्विक एआई सम्मेलन हुए थे। कुछ इवेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन पहली बार किस अफ्रीकी राष्ट्र में हुआ था? वो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, जिसकी थीम से सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। काशी तमिल संगम 2025 जो है वो काशी और तमिल में होता है, जिसकी थीम है लेट अस लर्न तमिल। भारत की वाटर वुमन नाम से प्रचलित शिप्रा पाठक एक पर्यावरणवादी हैं। इनको ब्रिटेन संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। न्यू दिल्ली में यूनेस्को की बैठक में भारत की तरफ से छठ पूजा और दिवाली को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। दिल्ली में आयोजित 44 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो है गोल्ड मेडल जीता गया था उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड और डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। दिल्ली में जो है ये हमने पढ़ लिया, दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। अमेरिका में आगामी G20 2026 होगा, जिसमें न्यू G20 में जो है एक देश जो है साउथ अफ्रीका को बाहर किया गया क्योंकि लास्ट टाइम जो G20 जो है जो हमने पढ़ा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अमेरिका का ऐसा मानना है कि अफ्रीका में जो है साउथ अफ्रीका में अमेरिकन लोगों का के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, इसलिए उसने बाइकआउट किया था। तो अब अमेरिका अगले साल जब अमेरिका में जो G20 होगा तो उसमें वो साउथ अफ्रीका को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इसके अलावा एक और देश को शामिल कर रहा है जिसका नाम है पोलैंड। इसके अलावा पंजाब में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन संपन्न होगा। विश्व समुद्र ओपन 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में होगा। 2026 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत की तरफ से 5 राज्य के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे, जिनके नाम है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और असम के। विश्व पुस्तक मेला 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत किस देश के चाबहार पोर्ट पहुंचा है? तो यह है ईरान। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल का ICG का अपतटीय गश्ती सार्थक चाबहार पोर्ट पहुंचा है। और चाबहार में किसी भारतीय तटरक्षक पोत की पहली यात्रा जो क्षेत्र में भारत की बढ़ती समुद्री भागीदारी को दर्शाता है। यहाँ पे ये कुछ दिन रुकेगा और यहाँ पे जो है समुद्री खोज बचाव, समुद्र से रिलेटेड कानून और प्रदूषण ये सब पे चर्चा होगी। चाबहार की बात करें तो चाबहार एक रणनीतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ईरान है, यहाँ पे जो है चाबहार की लोकेशन है। ठीक है, तो गहरे पानी का बंदरगाह जो भारत को ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तथा पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले मार्गों का एक भू राजनीतिक रूप से स्वतंत्र विकल्प देता है। पहले हम देखते हैं, ये है ईरान। यहाँ पे अभी हमने ओमान देखा था, यही है गल्फ ऑफ ओमान, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान एक दूसरे से मिलते हैं और ओमान और ईरान अलग होते हैं। ओमान की जो है ओमान जो है ओमान की राजधानी है तेहरान। ठीक है,
यहाँ पे जो है एल्ब्रूस माउंटेन है, जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है मोहम्मद दामाबंद। जैगरोस माउंटेन का भी संबंध यहीं से है। इसके अलावा जो है यहाँ पे दो रेगिस्तान पाए जाते हैं जिनके नाम है दस्त ए काबिल और दस्त ए लूत। यहीं पे जो है पाकिस्तान जो है यहाँ पे इसकी सीमा बनाता है। यहीं पे चाबहार पोर्ट या सॉरी यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है। और ग्वादर पोर्ट जो है इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट जो है चाइना के द्वारा जो सीपैक कॉरिडोर बनाया हुआ वो यहाँ पे कनेक्ट करता है। और जो चाइना की जो पकड़ है जो पूरे एशिया और यूरोप को कवर अप करने का है, तो वो उसके लिए रणनीतिक रूप से बहुत अच्छा ये है। तो इसलिए जो है इंडिया के द्वारा इसको जो ग्वादर पोर्ट है जिस पे चाइना की बढ़त बढ़ती जा रही है और एशिया और यूरोप में उसकी बढ़त बढ़ रही है, इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया के द्वारा जो है ये जो चाबहार पोर्ट है इसको यूज़ किया गया है। और ये इसके लिए इंडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी जो है एशिया यूरोप की मार्केट तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? तो वो पहले हैं मेल कैटेगरी में ऑस्मान डेम्बले और फीमेल कैटेगरी में एटाना बोनमार्टी को। तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो फ्रांस के स्टार फुटबॉलर ओस्मान डेम्बले और स्पेन की दिग्गज मिडफील्डर एटाना बोनमार्टी को मंगलवार को फीफा अवार्ड्स में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के पुरस्कार दिया गया है। और इससे पहले ये दोनों पुरुष और महिला बैलन डोर भी जीत चुके हैं। ठीक है, कुछ गेम से फैक्ट देखें तो फाइड रैंकिंग पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं जिनका नाम है संस्कार सारस्वत द्वारा उनका पहला गुवाहाटी मास्टर सुपर 100 का खिताब जीता गया था। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जो है सिमरनप्रीत कौर बरार के द्वारा जीता गया है। जो है न्यू दिल्ली में इंडिया पिकबॉल प्रतियोगिता हुई थी वो मुंबई स्मैशर्स के द्वारा जीता गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली के मिलान शहर में होगा। 2026 में जापान में जो है एशियन गेम्स में चीफ टीम मिशन नियुक्त हुए हैं सहदेव यादव। IGPL टूर तीसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं गगनजीत भुल्लर। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। साइप्रस में फाइट कैंडिडेट्स 2026 में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने आर प्रज्ञानंद। जूनियर मेल हॉकी कप 2025 जर्मनी ने जीता है। मेजर लीग सॉकर के इतिहास में लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब लियोनेल मेसी ने जीता है। IGPL इन्विटेशनल UAE में करणदीप खोचर जो है उनका पहला IGPL खिताब जीता गया है। WWE के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉन सीना के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म को 98 ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है? ठीक है, तो ये है होम बाउंड। तो ग्रामीण भारत से ताल्लुक रखने वाले 2 दोस्त और उसके सपनों पर आधारित नीरज खेवन निर्देशित फिल्म होम बाउंड 98 ऑस्कर के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में जो है अन्य 4 फिल्मों के साथ शॉर्टलिस्ट हुआ है। और ये फिल्म इसके अलावा जो है कान्स फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेशन में प्रीमियर हुई थी। टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में इसे फिल्म इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड जीत चुकी है। ठीक है, तो 15 फिल्मों की जो चुनी गई हैं ऑस्कर के लिए उसमें एक नाम इंडिया की तरफ से होम बाउंड के भी है। अवार्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं अनंत अंबानी। न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी 67 स्टाइलिश हस्तियों में भारत के जो अभिनेता को स्थान मिला है उनका नाम है शाहरुख खान। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो प्रदान किया गया सुप्रिया साहू को। टाइम पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है द आर्किटेक्ट ऑफ AI। सऊदी अरेबिया में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है आलिया भट्ट हैं जिनको ग्लोबल गोल्डन
गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है। इफ्को द्वारा साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेय पुष्पा को दिया गया और युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया हीराबाई झरेका को और शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया दिलशाद को। ग्वालियर में जो है तानसेन समारोह के दौरान 2024 के लिए जो है राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड दिया गया पंडित राजा कल्ले को और 2025 के लिए दिया गया पंडित तरुण भट्टाचार्य को। इसके अलावा INSA द्वारा जो है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को राष्ट्रीय फेलो की उपाधि प्रदान की गई है। शुभांगी दत्त को तन्वी द ग्रेट मूवी के लिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गिरसे केवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेवेल कंपनी द्वारा वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा गलत शब्द उच्चारण के लिए ममदानी और लॉवरे म्यूजियम को चुना गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार रामवीर सुतार को प्रदान किया गया है। 47 जमनालाल बजाज अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है। हंसमुख बाबूभाई पटेल, PM गुरसिंह त्रिवेणी आचार्य और शेखा चेवा को। भारत चीन युद्ध 1962 में जो बलिदानी थे जिनका नाम है लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2025 पैरा सोशल को चुना गया है। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025 जीता गया फातिमा बोश के द्वारा। दिल्ली में जो है 44 इंटरनेशनल IITF में गोल्ड मेडल उड़ीसा, राजस्थान, थाईलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चुना गया है। टोरंटो में जो है मोजक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में पायरे को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 रैगवेट को चुना गया है। वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा पावर ऑफ वन पुरस्कार प्रदान किया गया 4 लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ग्लेशियर 60 वर्षों में 36 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है? तो ये ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि ओरिजिन है गंगा नदी का। ठीक है, तो ये जो है ये पिछले 60 सालों में 36 किलोमीटर सिकुड़ गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो दून के DBS महाविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग ने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में इसका बताया गया है कि इसका घनत्व 36 किलोमीटर कम हो गया है। इसका रीज़न है वही ग्लोबल वार्मिंग, नदी घाटियों में खनन, जंगलों की कटाई और लगातार जो वहाँ लोग बस रहे हैं उससे हो रही है। तो हम इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के पास जो है हिस्पर ग्लेशियर, बाइफो, सियाचिन ग्लेशियर है, बल्टोर ग्लेशियर का भी स्थान यहीं पे है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में आता है। यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ पे यमुना नदी का जो है उद्गम स्थान है। मिलाम ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड में और काफनी ग्लेशियर है। सिक्किम में जेमू ग्लेशियर का आता है। ठीक है, ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।